कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये स्लोगन तो सभी लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन हमारे अडेनियम प्लांट पे जो दाग लग रहा है वो अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। उससे हमारे अडेनियम प्लांट को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दोस्तों, अडेनियम के पत्तों पर बनने वाला वह दाग प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन को हमेशा खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके साथ ज़्यादा आनाकानी नहीं करनी चाहिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं इन दिनों में जो हमारे अडेनियम की लीफ पर कुछ निशान बन जाते हैं, उन्हीं का समाधान लेकर आए हैं और बताना चाहेंगे कि ये किस वजह से बन जाते हैं, किस हद तक ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे भी या नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। अभी आप जो हमारे अडेनियम के लीफ के ऊपर ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं वो मैक्सिमम पत्तों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लियरली विजिबल भी हो रहे हैं और कुछ के ऊपर ब्लैक डॉट टाइप में है और कुछ पे ब्राउन कलर के बन गए हैं। ये आजकल जो हमारी मॉर्निंग में ओस पड़ती है, ये उस ओस की वजह से निशान बन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओस पानी की बूंद ही है और पानी की बूंद अगर हमारे प्लांट के लीफ को इस तरह से डैमेज कर सकती है तो जब हम उसको शावर देते हैं या वाटरिंग करते हैं तो उस समय ऐसा क्यों नहीं होता है। सवाल तो एकदम लाजमी है और सही भी है कि यदि पानी उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है तो इस तरीके से क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, इसके दो वजह हैं जिस वजह से ऐसा हमारे अडेनियम के लीफ पर देखने को मिल जाता है। कहीं आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन कलर के स्पॉट हैं, कहीं पर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर के स्पॉट हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक और ब्राउन के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ नए और पुराने का अंतर है। जो ब्लैक कलर का स्पॉट है वो स्पॉट आपका अभी ताज़ा है, इसलिए वह ब्लैक है। कुछ दिन के बाद जब वह लीफ के ऊपर जो स्पॉट है वो पुराना हो जाएगा तो वो भी ब्राउन कलर का हो जाएगा और धीरे धीरे वो इस तरह से पूरे लीफ पर फैल जाता है और लीफ जो है डैमेज होकर नीचे गिर जाती है। अब बात आती है कि ये स्पॉट बनता कैसे है और क्यों बनता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको अभी पीछे भी बताया है कि ये ओस की बूंदों से पड़ता है। रात भर हमारे अडेनियम प्लांट पे जो ओस की बूंदें पड़ रही हैं वो हमारे लीफ पर अच्छे से बैठी रहती हैं, जमी रहती हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं कि सुबह और शाम की जो ठंड है और बीच में जो दोपहर की जो गर्मी है उनमें काफ़ी अंतर होता है। यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर हमारा इस समय यहाँ पर चल रहा है वो 20 डिग्री तक चल रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री तक चल रहा है। तो जो ओस की बूंदें हमारे लीफ पर पड़ी रहती हैं, जमा रहती हैं और दिन में जब वो टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ता है, अचानक से कम बढ़ती हो जाता है तो वो वहाँ से बर्न हो जाती हैं और इस तरीके से स्पॉट बना देती हैं। धीरे धीरे जब वह स्पॉट पुराना होता है तो वह वहाँ से उस लीफ को पूरे अच्छे तरीके से जला देता है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल जो हमारे अडेनियम प्लांट पे इस वक्त लीफ हैं वो हमारे अडेनियम प्लांट को उस ओस से प्रोटेक्शन करके रखेंगी, कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं देंगी। लेकिन जब धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी और ये सभी लीफ अपने प्लांट से अलग हो जाएंगी और जब प्लांट के ऊपर कोई लीफ नहीं बचेगी तो उस समय हमें ओस से बचाव करने की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल तो हमारी लीफ जो है वो सारी जो उसके ऊपर अटैक होगा ओस की बूंदों का, उन सब को झेल लेंगी और कोई दिक्कत अडेनियम प्लांट के कोडेक्स को होने नहीं देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांट पर धीरे धीरे जो लीफ हैं वो कम होती जा रही हैं और सीधा इम्पैक्ट ओस की बूंदों का अब कोडेक्स पे पड़ना शुरू होगा, तब जाके कहीं कोडेक्स को नुकसान पहुंचना शुरू होगा। उससे पहले ही हम अपने अडेनियम प्लांट को किसी शेडी एरिया में जहाँ पे सनलाइट आती हो, ओस की बूंदें उसके ऊपर ना गिरें, वहाँ पे उसको एडजस्ट कर देंगे। वैसे तो इस वक्त जो लीफ अडेनियम की जो लीफ होती हैं उनका गिरने का सिलसिला जारी ही रहता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को अडेनियम प्लांट की लीफ अच्छी लगती हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप अपने अडेनियम प्लांट को किसी शेडी एरिया में रख सकते हैं जहाँ उसके ऊपर ओस की बूंदें ना गिरें। लेकिन फिर भी अगर आप उसको शेडी एरिया में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो लीफ वैसे भी गिर जाएंगी क्योंकि इस समय उनका गिरने का समय चालू है। दोस्तों, इस प्लांट पे ये जो आप येलो कलर का एक निशान देख रहे हैं,
ये ओस की वजह से ही बना हुआ है। ये पिछली सर्दियों में बाहर ओपन में रखा रहा तो इसके ऊपर इस तरीके का ये निशान बन गया था। ज़्यादा समय तक अगर लगातार इस पे ओस की बूंदें पड़ती रहती है, ये डैमेज हो जाता है। लीफ की प्रोटेक्शन करने से बढ़िया आप अपने अडेनियम प्लांट के कोडेक्स की प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका अडेनियम प्लांट अगले सीजन में अच्छे लीफ भी देगा और अच्छे फ्लावर भी देगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अंत में लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।